हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे IBACIO 2025 के 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है द टोटल मंथली इनकम ऑफ 3 पर्सन्स A, B and C is rupees 57,000. They spend 70%, 75% and 80% of their income respectively and save the remainder. The ratio of their savings is 4:5:6. Find the monthly income of C. देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तीन आदमी है A, B एंड C। तीनों अपनी इनकम का, ये वाला आदमी A अपनी इनकम का 70% खर्च करता है। अगर A 70% खर्च करता है तो A बचाता कितना है भाई? 30%। ठीक है। B 75% खर्च करता है। अगर 75% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 25%। C अपना 80% खर्च करता है भाई। अगर 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 20%। ये इनके तीनों के सेविंग का रेशियो है, जो कि हमें किसके बराबर दे रखा है? ये हमें इक्वल्स टू दे रखा है 4:5:6। अब देखो भाई, ये ABC का जो रेशियो है हमें 4:5:6 के अनुपात में दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ये जो ऊपर है ना, ये इनको हम इक्वल बना लेते हैं। इनको इक्वल क्यों बनाएंगे कि जब हम इनको इक्वल बनाएंगे तो कट जाएंगे, तो हमारा इनका खेल खत्म हो जाएगा। तो इनको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं भाई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, तो ये भी हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, तो ये भी हमारा 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितने से भाई? इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूना 300, तो इसको भी हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो भाई, ये 300 बना, ये भी 300 बना और ये भी 300 बना, तो ये तीनों कट गए। तो बेसिकली अब हमारा जो A रेशियो B रेशियो C जो निकल के आया, वो कितना निकल के आया? देखो, इसको हम और कट कर सकते हैं आगे, इनको नीचे वालों को। ये हमारा कटेगा 4 और 5 दूना 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 10 से 4 आएगा ये। इसको हम 10 से काटेंगे 5 और ये हमारा 6 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे 3 3 9 आ जाएगा। तो ये हमारा ABC के सेविंग्स का रेशियो बना भाई। किसका रेशियो बना? सेविंग का रेशियो। ओके, सॉरी, ABC की इनकम का रेशियो, क्योंकि ये जो हमने लिया था ना, ये A की इनकम थी, ये B की इनकम थी, ये C की इनकम थी। ABC की इनकम का रेशियो बन गया। हमसे बोला गया C की इनकम कितनी होगी भाई। तीनों की इनकम मिला के कितनी है? 57,000 रुपये। तो आप बोलोगे जी कि ये जो 57,000 रुपये है, ये हमारे कितने की वैल्यू है? देखो, 6 और 4 10 और 9 19, 19 की वैल्यू है। C की इनकम कितनी होगी? 9। C की इनकम 9 है भाई। तो 19 दूना 38, 19 57 और इसका 9 27,000 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है भाई, देखो दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज दिस, फाइंड देयर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो भाई, हमें एक चीज पता है, इसमें HCF इंटू LCM बराबर हमारा होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। क्या होता है भाई? मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है। जब हमारा ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, इसका मतलब होगा कि जो हमारा 28,224 होगा, ये इज इक्वल टू होगा 56 इंटू LCM के। और हमें LCM यहाँ पे निकालना है भाई। तो हमारा यहाँ से LCM बराबर क्या आ जाएगा? 28,224 डिवाइड बाई 56। ठीक है भाई, ये वाली हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन हमारी इजी है। उसके अलावा बाकी हम एक और तरीका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो, ऊपर जो हमारा है वो 8 का, सॉरी 9 का मल्टीपल है। 8 और 2 10, 10 और 8 18 है। ऊपर हमारा 9 का मल्टीपल है, नीचे हमारा 9 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। अब हम देखते हैं 9 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। 5 और 4 9, ये भी 9 का नहीं है। 5 और 3 8, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो एक ही आंसर हमारा 9 का मल्टीपल है, वो कितना हो जाएगा? 504 भाई। ठीक है, वैसे तो इसकी कैलकुलेशन इजी है, बाकी एक ही ऑप्शन इसमें 9 का मल्टीपल है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया, ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹54,000 फॉर 3 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 3 year। देखो भाई, 54,000 रुपये हैं। 10% की दर से 3 साल के लिए अगर मैं दूं तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई? 30%। अगर इंटरेस्ट मेरा 30% है तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? 130%।
ठीक है भाई, इजी है कैलकुलेशन करना हमारा। इसकी कितनी हो जाएगी, 13 चौको 52 और 13 पंजो 65 और 5 70, 702 हमारा सी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी था भाई। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है विपुल सेल इंक्रीज बाय 5% इन द फर्स्ट ईयर एंड बाय 25% इन द सेकंड ईयर रिजल्टिंग इन हिज करंट सेल्स बीइंग रुपीज 142,800। तो आप बोलोगे कि इसकी जो करंट इनकम है वो ये है। करंट इनकम ये कब आई, जब पहले इसमें 5% का इंक्रीमेंट हुआ। 5% का इंक्रीमेंट हुआ मतलब कितनी हुई, 21। तो पहले कितनी थी, 20। नाउ अगले साल 25% का इंक्रीमेंट हुआ। 25% का इंक्रीमेंट मतलब कितना हुआ, 5। तो पहले कितनी रही होगी भाई, 4। बस यहां से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो भाई 5 से तो ये 4 बार कट जाएगा, 21 से काटोगे, 21 छक्का 126 और 16 और 8 इक्की 8 168 मीन्स हमारा जो आएगा 68 इंटू 16 हमारा आ जाएगा। जो भी करोगे देखो 16 पंजे 80, 16 के 96, 16 7 112, 16 8 128 और 16 के 96 और 12 108। तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, कैलकुलेशन भी इजी थी इसकी। 5 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में मैं बोला गया पाइप ए एंड बी टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर्स। ओके, पाइप ए और बी दोनों मिलके एक टैंक को एक्स आवर्स में भरते हैं। ठीक है भाई, द इफिशियंसी ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। यहाँ पे हमें बोला गया है भाई जो ए की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से 40% कम है। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। आगे बोला गया इफ बी कैन फील 1/3 ऑफ द टैंक इन 1 आवर। नहीं भाई ये वाला इसका इंग्लिश में गलत है, इसका हिंदी में है। यदि बी टंकी का 5/12 भाग 5/4 घंटे में भरता है, 1 से 1/4 मतलब 5/4 घंटे में भर सकता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए भाई। अब भाई हमें एक बात दे रखी है क्वेश्चन में कि बी अपना 5/12 भाग बनने के लिए कितना टाइम लेता है भाई, 5/4 आवर ये लेता है। तो आप बोल दोगे कि सर देखो 5/4 आवर में जो काम होता है वो कितना होता है, 5/12 काम होता है। अगर एक काम करवाना हो तो इतना टाइम इनको लगेगा। तो बी आपका टोटल काम इतने टाइम में करेगा। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, तो आप बोलोगे अगर मैं यहां से बोलूं कि बी आपका एक काम इतने टाइम में कर रहा है, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बोलूं कि बी टोटल काम कितना होगा, तो आप बोलोगे इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो। देखो भाई टोटल टाइम, ये हमारा क्या आया, टाइम को हमने एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है। जब इस टोटल वर्क को ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी होगी भाई, 8। तो इतना इन दोनों को टाइम लग जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5 से तो ये 5 कट जाएगा। ठीक है, 4 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 ऊपर आएगा तो आपका कितना जाएगा, 15/8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है भाई ए बस ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 95 km/h कंप्लीट्स इट्स जर्नी इन 8 आवर्स। एट व्हाट स्पीड शुड इट ट्रेवल टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 20 आवर्स। भाई कुछ नहीं है, 95 × 8 / 20 कर दो, बस आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसका जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, 19 आ जाएगा। 19 दूना 38, क्योंकि 19 का मल्टीपल आएगा ना ऊपर, तो 19 दूना 38 हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया एन इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल प्रेसिडेंट वाज हेल्ड बिटवीन ए बी एंड सी। 20% ऑफ द टोटल वोटर्स वर एब्सेंट। भाई हमने माना कि टोटल वोटर्स 100 थे, 100 वोटर्स में से कितने लोगों ने वोट दिए, 80 लोगों ने वोट दिए। ठीक है, एंड ऑल द वोट्स कास्ट वर वैलिड। सारे वोट क्या थे हमारे, वैलिड। ए रिसीव्ड 40%। अब हमारे यहाँ पे नीचे डाउन द लाइन 3 आदमी ए बी सी। ठीक है भाई, ए बी सी हमारे 3 आदमी, हमसे बोला गया है कि जो ए है आपका वो 40% वोट, ए रिसीव 40% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। कितने वोट कास्ट हुए, 80 का 40% कितना आ जाएगा भाई, 32% इसको मिला। एंड बी रिसीव्ड 19.2% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोट्स। टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने थे, 100 का बी को कितना मिला भाई, तो आप बोलोगे कि सर जो बी को मिला वो मिला 100 का 19.2%। अब देखो भाई टोटल वोट तो हमारे पास, हमें वोट कितने डले थे, 80 वोट डले थे। 80 में से 32 इसको मिल गए, 19.2 इसको मिल गए,
तो भाई बचे कितने, तो आप बोलोगे जी कि सर यहाँ से हमारे बच जाएंगे 32 20 52 52 और 28.8 है ना, इसको मिले 28.8 वोट मिले। ठीक है, हमसे बोला गया है एंड सी रिसीव्ड 504, मतलब जो 28.8 की वैल्यू है कितनी है भाई, 504 है। ठीक है, बाई हाउ मैनी वोट्स डिड ए विन, ए कितने वोटों से जीता, तो आप बोल दोगे सर इनका जो डिफरेंस है हमारा वो कितना है, ये हो जाएगा हमारा 3.2%, इससे ये जीता। तो देखो हमें 28.8 की वैल्यू 504 दे रखी है, 3.2% की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप बोल दोगे कि सर 28.8 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 504, हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, 3.2 की। पॉइंट से तो पॉइंट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं जब इसको करूंगा तो 32 का कितना गुना है भाई, 300, 9 गुना हो जाएगा इसका, इसका 9 गुना ये है, और 9 पंजो 45, और कितना बचेगा, 9 छिकी 56, 9 छिकी 54, तो 56 हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। कई बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते कि ये जो 19.2% है रजिस्टर्ड वोट्स का है, रजिस्टर्ड वोट्स हमारे 100 है यहाँ पे, और जो 32% है जितने वोट कास्ट हुए उनका है भाई, तो ये चीज ध्यान रखने की है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है भाई, यदि x और 121 का मध्यानुपाती 28 है तो x का मान क्या होगा। देखो भाई हमें पता है x और 121 के मध्यानुपाती की बात की जाए तो ये होगा, तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी, तो आप बोल दो कि सर x की वैल्यू होगी 88 इंटू 88 डिवाइड बाई 121। 121 मतलब 11 का 8 गुना, 11 का 8 गुना 8 आवाटी 64 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 64। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, तो आपका बेसिक क्वेश्चन है भाई। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 9:8 एंड देयर HCF इज 31 फाइंड देयर LCM। भाई वही क्वेश्चन है आपका, ओहो सॉरी वो वाला नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग है। देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का रेशियो हमारा 9:8 है, इनका जो HCF है वो हमारा 31 है, हमसे पूछा गया एलसीएम। तो जनरली जब दो नंबर्स की बात होती है तो दो नंबर्स के लिए हमारा जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है HCF इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो। क्या होता है भाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो, ये होता है दो नंबर्स के लिए। तो आप बोल दोगे यहां से हमारा सीधा हो जाएगा 31 इंटू 9 इंटू 8, मतलब जो भी आंसर होगा हमारा 9 का मल्टीपल होगा। कौन कौन सा है भाई, 7 और 2 9, 4 2 4 4 8 और 2 10, ये भी नहीं है, 4 6 और 3 9, एक तो ये है, बस एक ही आंसर हमारा सी। ठीक है भाई, ये तो हमारा ये हो गया। एक अगर हमने जब 3 नंबर्स दे रखे होते हैं, तो 3 नंबर्स दे रखे होते हैं उस टाइम पे हमारा एलसीएम होता है HCF इंटू एलसीएम ऑफ रेशियो। यहाँ पे क्या होता है, ये एलसीएम बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम ऑफ रेशियो। लाइक हमारे पास यहाँ पे मान लो 3 नंबर है, 4 6 और एक और नंबर ले लो अपना 9, ये हमारे 3 नंबर है। अगर इन 3 नंबर्स की हमसे बात की जाए, इन तीनों का जब हमें एलसीएम निकालने के लिए बात करोगे, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इनका एचसीएफ यही मान लेते हैं, इनका एचसीएफ कितना है 31, तो यहाँ पे इनका जो एलसीएम होगा, यहाँ पे इनका एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना है भाई, देखो भाई यहाँ पे अगर हमसे बोला तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एलसीएम बराबर HCF इंटू एलसीएम ऑफ रेशियो। रेशियो का एलसीएम कितना है 4 इंटू 9, ना कि हमारा 31 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 9 होगा, ये वाला नहीं होगा हमारा, यहाँ पे ये वाला होगा। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया एक बार एसएससी CHSL में, उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन हमारा एक बार एक किसी स्टेट के वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा ये सीधा इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, बल्कि ये जो रेशियो होते हैं इनका क्या लेना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है। ठीक है भाई, चलिए भाई हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 14% पर एनम फॉर 2 ईयर इज दिस, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। देखो भाई जब हमें बात की जाए 2 साल की सीआई और एसआई के डिफरेंस की, तो ये हमारा सीधा सीधा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 741, हमें वैल्यू निकालनी है 100 की। तो देखो ये हमारा हो जाएगा 7, 2 से काटते हैं 7 बार, और ये 7 बार, और ये हमारा हो जाएगा 25। तो ये कैलकुलेशन हमारी आएगी 741 इंटू 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 7 इंटू 7। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 37,806। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना भाई, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं बहुत नियर दे रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है,
हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत है, ये मैं बता देता हूँ कैसे गलत है। इफ ट्वाइस द मदर्स करंट एज, इफ ट्वाइस द मदर्स करंट एज इज 30 ईयर्स मोर देन 8 टाइम्स द डॉटर्स एज, 8 टाइम्स द डॉटर्स एज से 30 गुना, ओ सॉरी 30 ज़्यादा है, ठीक है, पहली इक्वेशन होगी। एंड 4 टाइम्स द डॉटर्स एज, अब देखो इसको मैं एक और कैसे लिख सकता हूँ, इसी को देखो पहले, m बराबर 4d प्लस 15, ये लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4d इज इक्वल टू m माइनस 15, ये लिख सकता हूँ। आगे हमें दे रखा है एंड 4 टाइम्स द डॉटर्स एज, 4 टाइम्स द डॉटर्स एज इज 15 ईयर्स लेस देन द मदर्स एज, इज 15 ईयर्स लेस देन द मदर्स एज। मीन्स ये वाली और ये वाली दोनों इक्वेशन हमें सेम दे रखी हैं, तो हम इसमें निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दो हमारे वेरिएबल है, एक और दो, वेरिएबल दो हैं, इक्वेशन हमारी एक है, क्योंकि ऊपर की और नीचे की दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो इसलिए हम इसमें निकाल नहीं सकते। ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो भाई क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 7 की पावर 5 है यहाँ पे 7 की पावर 3 है, तो बेसिकली हमारा जब ये नीचे बनेगा सीधा 7 की पावर 2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 तो यहाँ से कट गई। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 7 है, मतलब ये 5 की पावर 2 सीधी सीधी ऊपर बन गई मेरी, 5 की पावर 2 सीधी सीधी मेरी ऊपर बन गई भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5 की पावर 2 बनी, यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है भाई, यहाँ पे हमारा 2 की पावर 3 है और यहाँ पे हमारा 2 की पावर 5 है, तो ये हमारी फिर से 2 की पावर 3 कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है भाई, और इंटू हो जाएगा यहाँ पे हमारा 25, ये बच रहा है जो। तो बेसिकली हमारा क्या बना, 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 49 इंटू 4, ये बना है हमारा, ठीक है भाई। अब यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, आपका 25 और 25 कितना होता है, 625, और 49 का 4 गुना आपका होता है भाई, 49 का 4 गुना आपका तो 196, ठीक है, 49 का 4 गुना 196, तो ये वाली हमारी जो वैल्यू आएगी, ये वाली हमारी वैल्यू आ जाएगी, देखो 196, 3 से तो कुछ ज़्यादा आएगी, 200 थिया तो 3.2 इसका आंसर हो जाएगा भाई, अगर हम नियर अबाउट भी लगाएंगे तो सीधा सीधा, ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है 3 फ्रेंड्स, देखो भाई रेस का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखना। 3 फ्रेंड्स एल एम एंड एन रन अराउंड द पैरामीटर ऑफ ए गार्डन विथ ए रेडियस ऑफ 35 मीटर। एक जो गार्डन है ना उसकी रेडियस 35 मीटर, अगर इस गार्डन की रेडियस 35 मीटर है तो जो गार्डन है उसका ये पूरा पैरामीटर हो जाएगा 44 इंटू 5। क्यों? क्योंकि देखो रेडियस का यहाँ पे, जब हमें एक स्टैंडर्ड चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब रेडियस आपकी 7 होती है ना तो आपका जो पैरामीटर होता है वो 44 होता है। यहाँ पे रेडियस 7 की 5 गुना है तो पैरामीटर 44 का 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इसका पैरामीटर हो गया। एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर per second respectively, they all start running from the same point at the same time। एक कोई सर्कुलर पाथ है, इस पे यहाँ से 3 बंदे एल एम एन, कौन कौन से हैं भाई, एल एम एन, एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। आगे हमसे बोला गया है और एक ही टाइम पे एल एंड एम रन इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कुल मिला के हमसे बोला गया है कि एल और एम तो इधर दौड़ने, ये हमारा एल है, ये हमारा एम है, एल एम तो हमारे इधर दौड़ने एंड रन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि एन हमारा इधर दौड़ रहा है, ठीक है भाई। हमसे बोला गया है आफ्टर व्हाट टाइम विल ऑल 3 मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि तीनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे, तीनों यहाँ पे फिर से कब मिलेंगे। तो देखो भाई हम क्या करते हैं, इसमें पहले एम और एल को मिलाते हैं। जब हम एम और एल को मिलाने जाएंगे तो आप बोलोगे कि सर एम और एल जो मिलेंगे वो कब मिलेंगे, इनकी दोनों की बीच की डिस्टेंस ये है, और दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी रिलेटिव स्पीड ले लेते हैं। रिलेटिव स्पीड कितनी है भाई दोनों की, 8 और 6, 8 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया, 2। तो ये टाइम हो गया जिस टाइम में एल और एम एक साथ, एम और एल एक साथ मिलेंगे। साथ में हम क्या करते हैं, एन और एल को भी मिला देते हैं भाई, किसी को भी मिला दो, या तो आप एन और एल को मिला दो या आप एन और एम को मिला दो, जिसका भी आपका मन करे उसको मिला दो। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भाई रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनकी, तो आप बोलोगे कि सर इनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड प्लस होकर कितनी हो जाएगी,
5 इसकी है, 6 इसकी, 11 हो जाएगी भाई, ये लो 11 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को हमें मिलाना है। मिलाना है मतलब देखो इतने टाइम के बाद तो एल और एम एन मिल जाएंगे आपके, जो भी है भैया आपका, और ये जो टाइम है इस टाइम में आपका एम और एल मिल जाएगा। तो देखो दोनों में एक आदमी कॉमन हो गया, यहाँ पे भी एल कॉमन हो गया, यहाँ पे भी एल कॉमन हो गया। अगर दोनों जगह, सॉरी एल नहीं, यहाँ पे एम ले रहे हैं ना, 6 हमारी किसकी स्पीड है, एम की। तो दोनों जगह हमारा एक जो कॉमन है वो क्या है भाई, एम हमारा दोनों जगह कॉमन है। दोनों जगह कॉमन है तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस का एक ही तरीका है कि पहले आप जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको मिला लो, और उसके बाद हम एक तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो ले लेते हैं, और इन दोनों में से एक ले लेते हैं और इनको मिला देते हैं, और इनका जो टाइम आता है उसका हम क्या ले लेंगे भाई, इनका जो भी हमारे पास टाइम आएगा उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितने का लेंगे भाई, 44 इंटू 5/2 और 44 इंटू 5/11। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं भाई। 2 से कटा कितने बार, 22 बार। ये 11 से काटोगे कितने बार कटेगा, 4 बार। तो इनका बेसिकली हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 4, 5 चौक 20, 11 दूना 22, 220, 220 मिनट, सॉरी 220 सेकंड। 220 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा भाई आपका, 3 मिनट और 40 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना ये वाला, अच्छा कंसेप्ट है भाई। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ए बैट्समैन स्कोर्स 95 रन्स इन हिज 10th इनिंग्स विच इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3 रन्स, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर द 10th इनिंग। देखो भाई 10th इनिंग के बाद में पूछा गया, तो मैं आपको पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, 95 इनका एवरेज है। 10वीं पारी में उसने 95 रन बनाई, सॉरी 10वीं पारी में उसने 95 रन बनाई, और उसकी वजह से एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, 3 की एवरेज में वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि 9 पारियों में इस आदमी ने 3 रन बांटे, तो 10वीं पारी के बाद में जो इसका एवरेज बना वो 9×3=27, अगर मैं 95 में से घटा देता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर मेरे से बोले कि 10वीं पारी से पहले, तो आप बोल दोगे 95 माइनस 10 इंटू 3 कर दो, ये आपका जो भी आएगा 65। ये हमारा 10वीं पारी से पहले का एवरेज, ये 10वीं पारी से बाद का एवरेज है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं भाई। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ए डीलर बाइज 2 आइटम्स एक्स एंड वाई ईच फॉर ₹1500। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन हमारा, हम पहले भी जितने भी हमने 3 पेपर डिस्कस किए, तीनों पेपरों में एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तीनों में मतलब पूरे आईबी के पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। He marks both at the same price, same price पे उसने रखा। He sells X with 2 successive discount of 25% and 44% and still earns a profit of ₹279। देखो भाई खरीदा कितने में, 1500 में, बेच कितने में रहा है, 1502, 1700 इसमें बेच रहा है। आप बोलोगे सिर्फ क्यों, इतने रुपए में खरीद रहा है, इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचेगा कितने में भाई, 1700 उसमें बेचेगा। अब क्या हुआ, इतने रुपए में बेच रहा है, कब बेच रहा है, जब एक इसने डिस्काउंट दिया 25% का। 25% का डिस्काउंट का मतलब कितना हुआ भाई, 3 का डिस्काउंट, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 4, दूसरा डिस्काउंट दिया 44% का। 44% का डिस्काउंट दिया मतलब कितने में बेच रहा है, 56 में, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 100। ये आ गया एमआरपी, क्या आ गया भैया हमारा एमआरपी। अब बोल रहा है इफ ये एमआरपी, दोनों का एमआरपी सेम है भाई, जितना एमआरपी एक्स का है उतना ही एमआरपी वाई का है। ये हमारा एमआरपी आ गया। अब आगे चलते हैं भाई, एमआरपी के बाद में हमें क्या करना है, एमआरपी के बाद में हमें बोला गया है इफ ही सेल्स वाई एट ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 58%। ये एमआरपी है, इस एमआरपी पे इसने एक डिस्काउंट दिया 58% का। 58% का डिस्काउंट का मतलब कितने में बेचेगा, 42% में बेच रहा है। जो वाई है, वाई को 42% में बेच रहा है, मतलब ये वाला जो आएगा हमारा वाई का सेलिंग प्राइस आ गया, वाई का सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये जो y का सेलिंग प्राइस है, हमें पूछा व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन y, कि y पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हमें एक चीज दे रखी है कि भाई ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 का कितना परसेंट ये है। तो आप बोलोगे कि सर देखो इस 100 से तो ये 100 काट दूंगा मैं, इस 20 से 20 भी काट दूंगा, मेरी जो कैलकुलेशन बनेगी 1779 इंटू 4 इंटू 42 डिवाइड बाई 3 इंटू 56 इंटू 15, ये मेरी यहाँ से कैलकुलेशन निकल के आएगी। ये हमारा 34 42, 14 चौको 56, इस 4 से 4 भी कट जाएगा भाई। ठीक है, सॉरी ये 4 हमारा, हाँ इस 4 से 4 कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा। जब मैं इसमें 15 के भाग दूंगा तो देखो 15 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई, 15 एकम 15, 2 7, 15 एकम 15, 12 9, 15 अंटू 120, 18 पॉइंट समथिंग का हमें प्रॉफिट होगा। तो 18 पॉइंट समथिंग का एक ही ऑप्शन है, 18.6% का।
ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आपको इसको करना जरूरी है, हो सकता है आगे किसी आपके और पेपर्स में आपको देखने को मिल जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है भाई 18 पेन्स, एक मिनट भाई, ओ 14 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स कोस्ट रुपये 228। आपको दे रखा है 14x प्लस 8y इज इक्वल टू 228। हमें पता है यहाँ पे सब में 2 का भाग जा रहा है, तो मैं पहले ही दे लेते ना 2 का भाग, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 114। एक आपकी इक्वेशन ही हो गई। आगे आपसे बोला गया है इफ द प्राइस ऑफ वन पेन डिक्रीजेज बाई 5, अगर पेन की कीमत 5 रुपये कम हो जाती है, एंड द प्राइस ऑफ वन पेंसिल इंक्रीजेज बाई 2, और पेंसिल की कीमत 2 रुपये बढ़ जाती है, देन 9 पेन्स, देखो 9 पेन है, एक पेन पे कितना कम हुआ 5, तो कितना कम कितना हुआ भाई 45 हमारा कम हुआ। एंड 4 पेंसिल्स, आप क्या खरीद रहे हो 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना बढ़ा है 2, तो 4 पेंसिल्स पे कितना बढ़ जाएगा 8, तो कुल मिला के जो आपका चेंज है वो कितने का है भाई -37 का। मतलब ये वाली जो प्राइस है 97, ये 97 प्राइस हमारी तब आई है जब हमने 37 कॉस्ट कम कर दी है। अगर मान लो ये x और y रहता, इनकी जो प्राइस है वो पहले की प्राइस की रहती, तो इससे 37 ज़्यादा आती। ठीक है, तो भाई यहाँ से आपका बन जाएगा 5x, कितने खरीद रहा है भाई 9 पेंस, मतलब 9x प्लस 4y, यहाँ पे 4 पेंसिल है, इज इक्वल टू 97 प्लस 37, 7 7 14, 9 और 1 10 और 3 13, 134। ठीक है भाई, अब जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 20, मतलब x बराबर कितना आ गया 10। x की वैल्यू मेरी 10 आ गई, हमसे पूछा गया है 7 पेन और 7 पेंसिल की मूल कीमत, x की वैल्यू 10 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारी 70, इसमें से जाएगा तो y हमारा आ जाएगा भाई 70, 30, 40, 44/4, y बराबर 11 आ जाएगा। तो कुल मिला के 10 और 11 कितना हुआ भाई 10 और 11 हमारा हुआ 21, 21 का मैं 7 गुना कर देना, 21 147 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने ये क्यों किया, करने को मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था भाई 9x माइनस 5 प्लस 4y प्लस 2 बराबर 97, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता था, तो भी मेरा ये इक्वेशन आता। लेकिन मैंने इसको इसलिए लिखा है ऐसा सीधा, क्योंकि मेरे को जो यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये वाली चीज़ आपको मैंने की है वो समझ में आई तो ठीक है, वरना मैंने इसी को एक स्टेप कम करके ये वाली चीज़ लिख दी है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप कई बार क्या आता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो हम एक एग्जाम में एक पॉज लेते हैं सोचने के लिए कि अब हमें इसको कैसे डील करना है, तो ये चीज़ आपको सिखाने के लिए मैंने ये बताया है। अगला चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, एवरेज का। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। इसमें हमें बोला गया इन ए कंपनी एम्प्लॉइज आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, जूनियर मिड एंड सीनियर। देखो जूनियर है, मिड है और सीनियर, 3 तरीके के एम्प्लॉय है ना। द एवरेज सैलरी ऑफ द कंपनी 47500। ये ध्यान रखो कि कंपनी की एवरेज सैलरी इतनी है। जूनियर्स अर्न एन एवरेज ऑफ रुपीज दिस, ये कितना कमा रहे हैं भाई 30,000 रुपये कमा रहे हैं। ओके, एंड सीनियर्स अर्न 80,000 रुपये कमा रहे हैं भाई ये वाले हमारे मंथली। एंड देर आर 5 मिड लेवल एम्प्लॉयज, जो मिड लेवल एम्प्लॉयज हैं वो कितने 5, और ये कितने पैसे कमा रहे हैं भाई 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। हमसे बोला गया है इफ द नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉय इज ट्वाइस द नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज। अगर ये हमारे पास x है तो ये हमारे पास 2x है। ये हमने जो क्वेश्चन में दिया गया था वो लिख लिया। अब हमें आगे बोला गया है फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द कंपनी आफ्टर 4 जूनियर एम्प्लॉय लीव एंड 2 मिड लेवल एंड 3 सीनियर लेवल एम्प्लॉय ज्वाइन। अगर 2 हमारे 4 जूनियर छोड़ देते हैं, 2 मिड लेवल के और 3 सीनियर लेवल के ज्वाइन कर लेते हो, तो एवरेज क्या होगा। देखो भाई, हमें जब तक टोटल नंबर पता नहीं होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमारा जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा कि हम इसमें सबसे पहले टोटल नंबर फाइंड करें। तो टोटल नंबर फाइंड करने के कई तरीके हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि हम क्या करें, बेसिक से जाएं। बेसिक से जाने के लिए देखो हमें पता है सब में 2 2 जीरो कॉमन है, तो सबकी 2 2 जीरो पहले उड़ा देते हैं। उड़ाने को 25 से भी उड़ा देते हैं, उड़ा सकते हैं, लेकिन उतना अभी हमें कष्ट करना नहीं है। अगर आपको लगता है कि 25 से उड़ाना चाहिए तो 25 से उड़ा देते हैं। देखो 25 से कम 25, 22, 5, 25 नाम 225। ये कितना कटेगा 25 से 12 बार कटेगा भाई। ये आपका 25 से 20 बार कटेगा, और ये आपका 25 चौक 100 और 8 चौक 32 बार कटेगा।
ठीक है भाई। अब यहां से जब मैं करने जाऊंगा तो मेरा आएगा 12 इंटू 2x मतलब 24x। ये मेरा 24x आया, इसकी सैलरी है 5 दूना 10 100, और ये मेरा आया कितना भाई 32x, और ये मेरा बराबर बना 19, क्योंकि एवरेज सैलरी कितनी 19, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 3x प्लस 5, भाई 2x प्लस x 3x और 5 ये वाले, तो हमारा ये कितना है 24 और 32 आ गया भैया आपका 56x प्लस 100 इक्वल्स टू 19 दूना 38 19 57x प्लस 19 5 95, मतलब हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। तो x की वैल्यू जब 5 आई तो आप मेरे को बोल दोगे कि सर जो जूनियर इंप्लॉई हैं उनकी संख्या 10 होगी और जो सीनियर इंप्लॉई हैं उनकी संख्या 5 होगी। ठीक है, अब देखो भाई यहां से आगे अब हम चलते हैं, अब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमसे बोला गया है आफ्टर 4 जूनियर इंप्लॉय लीव, 4 जूनियर इंप्लॉय हैं वो जा रहे हैं भाई, 4 जूनियर इंप्लॉय हमारे जा रहे हैं। जूनियर इंप्लॉयज की सैलरी कितनी है भाई 30,000, ये ले लेते हैं 12 है, जूनियर इंप्लॉयज की सैलरी कितनी है 12, या फिर हमें देखो अगर हम 12 लेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। देखो भाई यहां से जब ये 12 इनकी सैलरी है, एवरेज कितना है 19, मतलब कुल मिला के इनके पास कितना कम था 7 कम था। तो जब ये जा रहे हैं तो 7 अपना दे के जाएंगे, 7 अपना दे के जाएंगे, और कितने लोग जा रहे हैं 4, तो ये 7 इंटू 4 दे के गए। फिर आगे क्या हो रहा है भाई, एंड 2 मिड लेवल एम्प्लॉय ज्वाइन, मिड लेवल के कितने एम्प्लॉय ज्वाइन करने हैं 2, इनका कितना ज्यादा है भाई, एवरेज था 19 और ये है 20, मतलब कितना ज्यादा है 1 ज्यादा इनका। तो जब 2 एम्प्लॉय जुड़ रहे हैं तो दोनों अपने साथ 1 1 लाएंगे, और जो सीनियर लेवल के हैं वो 3 एम्प्लॉय जुड़ रहे हैं, सीनियर लेवल के कितने एम्प्लॉय जुड़ रहे हैं 3, एवरेज कितना है 19, सीनियर का कितना है 32, मतलब कितना ज्यादा हुआ 13, और कितने एम्प्लॉय जुड़ रहे हैं भाई आपके 3, यही हुआ। अब ये आपका जो डिवाइड होगा वो कितने में डिवाइड होगा, देखो आपके टोटल एम्प्लॉय कितने थे 10 और 5 15 और 5 20, 20 एम्प्लॉय थे पहले, फिर 20 एम्प्लॉय में से क्या हुआ 4 तो ये चले गए और 3 2 5 आ गए, मतलब अब एम्प्लॉय कितने हो गए हमारे 21। तो आप बोलोगे जी कि ये जो चेंज हुआ है 21 में जुड़ जाएगा, और इसमें 19 प्लस 19 तो भाई हमारा पहले एवरेज था ही, उसके अलावा ये वाला और चेंज है, ये वाला चेंज कितना है देखो 7 चौक 28 28 और 2 30 और 13 39 30 30 60 60 और 9 69 21 28 100 कितना आएगा भैया, ये आ गया हमारा 60 7 चौक 28 28 और 2 30 13 39 30 30 60 और 9 69/21, और इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है जितने से हमने काटा था, पहले हमने 2 जीरो काट ली थी और एक 25 काट दिया था, बस ये हमारा एवरेज यहाँ से निकल के आ जाएगा। जितना भी आएगा आप कैलकुलेट कर लेना, बाकी इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन भी इसकी ईजी है। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 21 दूना 21 63, आपका बचेगा 6, जीरो लोगे 21 दूना 42, 3 पॉइंट समथिंग, काम नहीं चलेगा भाई क्योंकि ऑप्शन आपके बहुत पास पास है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा लगभग आपका 8, इसमें जोड़ोगे 55 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, है ना 55 पॉइंट समथिंग, ये वाली कैलकुलेशन आप कर लेना भाई, ठीक है। बाकी जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया, आशा करता हूँ कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा ये आना चाहिए 55,714 आना चाहिए भाई, ये वाला। बाकी ये वाली कैलकुलेशन देख लेना, मैंने जो आपको कंसेप्ट समझाया आशा करता हूँ वो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है 7 आदमी 8 दिन में 20 फीट गहरा गड्ढा खोद सकते हैं, तो 2 आदमी कितने दिनों में 40 फीट गहरा गड्ढा खोदेंगे। तो आप बोलोगे 20 से 2 बार गया, 2 से 2 बार गया, x की वैल्यू हमारे यहाँ से सीधी सीधी 56 आ जाएगी, खत्म। इजी क्वेश्चन है ये तो। 19 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई बोट 2 शर्ट्स फॉर रुपए 1200, आई सोल्ड द फर्स्ट शर्ट एट ए लॉस ऑफ 13% and the second at a profit of 26%, overall I neither get profit nor loss। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा भाई 26:13, मतलब 2:1। भाई मैं ये बार बार लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले 4 वीडियो नहीं देखी होंगी, सीधा ये वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। अगर आप इसको सीधा करोगे तो कुछ नहीं होगा, 26 और इसका रेशियो 2:1 है, तो हमारा जो इनका सीधा सीधा सीपी का रेशियो बन जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 2 और ये 1, 2 और 1, 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 1200। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट कितना 2,
तो 3 का 4 गुना, 4 का 2 गुना, 800 हमारा आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये वाला, मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक साल के दौरान पुस्तकों पर 20% बढ़ाकर मूल्यांकित किया जाता है और फिर 15% की छूट दी जाती है। यदि एक पुस्तक 170 रुपये में बेची जाती है, भाई कितने में बेच रहे हो? 170 में। 170 में कब बेच रहे हो? जब इसका मूल्य 120 था, बढ़ाकर रखा हुआ था, इस पर 15% की छूट दी, मतलब कितने पे बेच रहे हो? 17/20 पे। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 100 की। ठीक है भाई, यही निकालना है। 20 से कट जाएगा 6 बार, 17 से 17, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1000/6। कितना आएगा? 6 एकम 6, 6 6 36, 6 6 36 से 166 पॉइंट समथिंग आ जाएगा भाई। 167 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई आज इस तरीके से हमने आज ये वाला पेपर सोल्व किया है।